वेलकम करता हूं। पाकिस्तान के सबसे टॉप क्लास के नोट्स एजुकेशन के चौथा चैप्टर मुकम्मल कोर्स सीरीज़ करवा रहा हूं। इंसानी नशोनुमा चौथा चैप्टर है, उसके शार्ट सवाल आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये किताब के मुताबिक है 48 नंबर सफ़ा। ठीक है, अगर कोई बच्चा ये नोट्स ख़रीदना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, वो रब्ता कर सकता है। इंसानी नशोनुमा के अदवार यानी जो इंसानी नशोनुमा होती है उसके कौन कौन से दौर होते हैं, मदारज होते हैं। पहले तफुलियत बच्चा होता है, फिर लड़का होता है 7-8 साल का, फिर 13-14 साल का नो बलूगियत यानी उसमें बलूगियत आ रही होती है, और एंड पे चौथा बलूगत। बालिदगी अफजाइश से क्या मुराद है? बालिदगी से मुराद किसी बच्चे की जिस्मानी बढ़ोतरी है जिससे हम नाप तोल सकते हैं, मसलन हम कद वज़न मालूम कर सकते हैं। ये बढ़ोतरी फ़र्द के पूरे जिस्म में वाक़या होती है। ठीक है। पुख्तगी से क्या मुराद है भाई? पुख्तगी से मुराद वो मंज़ल है जहाँ कोई उज़्व या किसी जबली या इक्तसाबी फ़ेल को करने के काबिल हो जाता है। ठीक है। पुख्तगी यानी बंदे को पता चल जाता है कि मेरी उम्र अब बड़ी हो गई है, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। इंसानी नशोनुमा से क्या मुराद है? इंसान नशोनुमा से मुराद शक्ल सूरत और जिसामत में वो तब्दीलियाँ हैं जो काम करने की सलाहियतों में इजाफे का सबब बनती हैं। मसलन जब टांगों की हड्डियाँ और उज़लात मजबूत होते हैं तो बच्चे रेंगना, फिर खड़ा होना और फिर चलना शुरू कर देते हैं। 49 नंबर सफ़े से उठाया गया सवाल। इंसानी नशोनुमा पर असरअंदाज होने वाले दो अवामिल, तवारुस जो विरासत में आती हैं चीज़ें, और माहौल। अब तवारुस में मेरे वाले साहब के तवारुस में मुझे मिला है कि सांस की बीमारी थी उन्हें, तो अब मुझे थोड़ी थोड़ी सांस का कभी कभी तकलीफ़ हो जाती है जब धूल मिट्टी में जाता हूँ। और माहौल। बालिदगी और नशोनुमा में फ़र्क लिखें। बालिदगी से मुराद किसी बच्चे की जिस्मानी बढ़ोतरी है जिसे हम नाप तोल सकते हैं, मसलन हम कद वज़न या मालूम देख सकते हैं। ये बढ़ोतरी फ़र्द के पूरे जिस्म में वाक़या होती है। नशोनुमा से मुराद शक्ल सूरत और जिसामत में वो तब्दीली है जो काम करने की सलाहियत में इजाफे का सबब बनती है। आप देखो, छोटा बच्चा थोड़ा काम कर सकता है, बड़ा बच्चा ज़्यादा काम कर सकता है और वो थकता भी नहीं है। मसलन जब टांगों की हड्डियाँ और उज़लात मजबूत होते हैं तो बच्चे पहले रेंगना शुरू कर देते हैं, फिर खड़े होकर चलना शुरू कर देते हैं। तवारुस की खसूसियात या तारीफ़। ठीक है। तवारुस से मुराद किसी फ़र्द में मौजूद ऐसी तमाम खूबियाँ या ख़ामियाँ हैं जो वो अपने वालिदैन और आबाओ अजदाद से पैदाइशी तौर पर हासिल करता है। तवारुस का ताल्लुक़ पिछली कई नस्लों तक चला जाता है। इंसानी नशोनुमा और बालिदगी के दो विरासती असूल, असूल मुशाबहत, असूल गैर मुशाबहत, असूल मुराजअत। तवारुस के असूल मुशाबहत से क्या मुराद है भाई? इस असूल की बुनियाद ये है कि मुशाबा चीज़ों से मुशाबा चीज़ें जन्म लेती हैं, और दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि बच्चे कई लिहाज से अपनी ही उम्र और नस्ल के बच्चों की निस्बत अपने वालिदैन से ज़्यादा मुशाबह होते हैं। तवारुस के असूल गैर मुशाबहत से क्या मुराद है? असूल गैर मुशाबहत से मुराद ये है कि मुशाबह चीज़ों से गैर मुशाबह चीज़ें भी जन्म लेती हैं। इस असूल के तहत एक ही वालिदैन के बच्चे ज़हानत और कद्दो-कामत और मिजाज वग़ैरह में एक दूसरे से भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। मतलब कि आपका वालिद नालायक है, वालदा भी नालायक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा ज़हीन आ सकते हैं। असूल मुराजअत। असूल मुराजअत इंसान की बालिदगी और नशोनुमा का रुख इंतहा वस्त की जानिब होता है, यानी गैर मामूली वालिदैन के बच्चे अपने वालिदैन की निस्बत कम गैर मामूली होते हैं। मसलन एक वालिदैन है, अब हमारे गांव में एक लड़की है बिल्कुल अंधी है लेकिन उसके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। वाटसन ने माहौल के इंसानी नमो पर क्या असरात पर क्या कहा है? वाटसन कहता है कि अगर आप बच्चे को मेरे हवाले कर दें तो आप जो चाहेंगे मैं इसको बना दूंगा। वो बच्चे को बिगाड़ने और संवारने की ज़िम्मेदारी को माहौल को ज़िम्मेदार ठहराता है। माहौल से क्या मुराद है? किसी फ़र्द के इर्द गिर्द के मौजूदा हालात और वाक़यात जो होते हैं वो माहौल कहलाते हैं। अब एक माहौल में सारे चोर डकैत जिनाई सारे बुरे लोग रहते हैं तो वो भी बुरा हो जाएगा। अगर एक माहौल में सब अच्छे लोग हैं तो वो अच्छे हो जाएगा। यानी सब को माहौल को बिगाड़ने और बनाने का ज़िम्मेदार क्या होता है भाई? माहौल होता है। माहौल। तवारुस
और माहौल का बाहमी ताल्लुक। तवारुस फ़र्द के किसी काम करने की सलाहियत का तयन करता है, जबकि माहौल इस काम की निशानदेही करता है। कोई फ़र्द अमली तौर पर सर अंजाम देता है। तवारुस और माहौल में हम आहंगी क्यों ज़रूरी है? तवारुस और माहौल का हम आहंग होना ज़रूरी है क्योंकि तवारुस तुख्म की बुनियाद है। तुख्म बीज को कहते हैं। अगर माहौल बेहतर है तो तुख्म से तनाव और सबस अच्छे दरख्त बनेंगे। यानी माहौल अच्छा होगा ना तो सरसब्ज़ दरख्त। अगर तुख्म बीज नाकिस होगा तो अच्छे और ज़रखेज़ माहौल के बावजूद दरख्त की बेहतर नशोनुमा नहीं हो सकेगी। ठीक है। नशोनुमा के 4 असूल की फहरिस्त। नशोनुमा एक मुनज़्ज़म अमल है। ठीक है। नशोनुमा एक अर्तकाई अमल। नशोनुमा होता है बढ़ना, फैलना, फूलना। इर्तकाई यानी थोड़े थोड़े मरहले तय करके चीज़ बढ़ती है। नशोनुमा एक मरबूत अमल है। नशोनुमा एक मुसलसल अमल है, लगातार नशोनुमा होती है। इंसानी नशोनुमा के 4 अहम पहलू: जिस्मानी, ज़हनी, मुआशरती, जज्बाती। इनफरादी इख्तलाफात से क्या मुराद है भाई? व्हाट इज़ द डिफरेंट बाई इंडिविजुअल डिफरेंट। इनफरादी इख्तलाफात से मुराद अफराद में सलाहियतों और काबिलियतों के अतबार से फ़र्क पाया जाता है। अब जैसे हम कॉलेज पढ़ते थे, स्कूल पढ़ते थे, हमारे साथ कुछ बच्चे ऐसे थे जो बड़े जंप लगा देते थे, लड़ाई में तेज़ थे, लेकिन वो नालायक थे। दूसरी जानिब हम थे कि हम लड़ाई में या इन चीज़ों में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन पढ़ाई में अच्छे थे। हर चीज़ में फ़र्क होता है। इनसे मुराद वो तमाम इख्तलाफात और खसूसियात हैं जो एक फ़र्द को दूसरे फ़र्द से अलग और जुदा करती हैं। बच्चों में मौजूद इनफरादी इख्तलाफात की इकसाम। पहले जिस्मानी इख्तलाफ होता है, कोई ज़्यादा ज़ोर वाला था, कोई कम वाला, कोई छोटे का बड़े। ज़हनी इख्तलाफ, कोई नालायक, कोई नालायक नहीं होता। मुशर्रती इख्तलाफ, कोई सुन्नी, कोई शिया, कोई वहाबी, कोई किसी के घर पैंट शर्ट पहनी जाती है, किसी के घर लिबास पहना जाता है। जज्बाती, कोई ज़्यादा गुस्से वाला होता है, कोई ठंडे मिजाज वाला होता है। रुझानात और सलाहियतों में इख्तलाफ। किसी बच्चे का रुझान होता है गाड़ी चलाने की तरफ, किसी को होता है बाइक की तरफ, और कोई मोबाइल में गेम खेलना पसंद करता है। मिक्यास ज़हानत से क्या मुराद है? नीज़ मिक्यास ज़हानत का फार्मूला। ज़हानत की पैमाइश के लिए मरीन ने एक कुलिया तरतीब दी है जिसकी मदद से बच्चे की ज़हानत का तयन किया जाता है, यानी बच्चा कितना नालायक है। ज़हनी उम्र कुल होती है, नीचे तबई उम्र जो उसकी मौजूदा उम्र होती है ज़रब 100। नोयत के अतबार से इनफरादी इख्तलाफात की खसूसियात। मौरीसी या पैदाइशी इख्तलाफ। माहौलियाती इख्तलाफ, माहौल में जो इख्तलाफ होता है, अब जो चोरियों या डकैतियों वाला माहौल होगा तो उसमें बच्चा वैसे ही होगा, और पाक साफ़ होगा तो पाक साफ़ बच्चा होगा। जिस्मानी इख्तलाफात, अब ये होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके रंग, कद, नज़र या ऐसी चीज़ें मुख्तलिफ़ इख्तलाफात होते हैं। ठीक है। कद, कामत, सेहत, बीमारियाँ। ज़हनी और ज़हनी इख्तलाफ का मफ़हूम। ठीक है। बाज़ बच्चे ज़हीन होते हैं, बाज़ ज़हीन नहीं होते। किसी का ज़हन कम होता है, कोई तेज़ ज़हन का मालिक होता है, कोई कार के बारे में चलाने में का सोचता है, कोई साइकिल का, कोई मोबाइल पे गेम खेलना पसंद करता है। बच्चों को ज़हानत के अतबार से कौन से 3 हिस्सों में? ज़हीन बच्चे और सेंटर वाले बच्चे जो ना ज़्यादा ज़हीन होते हैं ना ज़्यादा नालायक। कौन ज़हन? बिल्कुल ज़हन इतना अच्छा नहीं होता। जज्बाती इख्तलाफात। जज्बाती इख्तलाफात से मुराद वो इख्तलाफ हैं जो रवादारी, बुर्दबारी, इश्तियाल, अदम तवाज़न, बदज़बानी जैसी किरदारी सूरतों में सामने आते हैं। जज्बाती, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है, कोई गालियाँ नहीं देता, किसी को कुछ भी कहते रहो वो कोई असर नहीं लेता। इस तरह की बातें होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में शहजादों यहाँ पे लेक्चर नंबर हो गया जी 22, और यहाँ पे आ जाएगा 23। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 23 करेंगे। इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।